करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्र का बड़ा फैसला आया है। आपको बता दें कि केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर घटाई एक्साइज ड्यूटी, तो लोगों को राहत मिल गई है। पेट्रोल पर 8 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी घटी है। आपको बता दें बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। डीजल पर 6 रुपए तक कमी आई है एक्साइज ड्यूटी में। 200 रुपए सस्ता हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। तो बड़ी जानकारी मिल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी जानकारी दी है। तो पेट्रोल डीजल के दामों में अब देखा जा सकता है कि घटौती कमी जो है वो आने वाली है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता दिल्ली से धीरेन्द्र जुड़ गए। धीरेन्द्र, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लोगों और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र जुड़ गए हैं। तो शिवेंद्र, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अब लोगों की मांग जो है कहीं ना कहीं पूरी होती नजर आ रही है, क्योंकि इसको लेकर कई बार जो है विपक्ष ने भी कई बार आवाज उठाई है, धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे थे, उससे कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जगह जगह चल रहे थे। विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे थे और इससे आम जनता में भी काफी रोष भी था। और साथ ही बता दें, जिसको संज्ञान में लेते हुए सरकार की वित्त मंत्री ने आज पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी है। पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे और डीजल 7 रुपए सस्ता किया। तो इसी के साथ ही एक आम जनता को भी राहत की सांस लेने की अब बारी आ गई है। शिवेंद्र, जैसे हम जानना चाहेंगे कि अब हालांकि विधानसभा चुनाव नजदीक है कई राज्यों में, जैसे राजस्थान, हिमाचल हो गया, तो क्या इसको लेकर ये सरकार की ओर से ये फैसला लिया गया है, हम कह सकते हैं इसे? बिल्कुल, ये सब राजनीतिक चीजें हैं, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष हल्ला बोल रहा था, लगातार इस चीज को लेके निशाना बना रहा था केंद्र में बैठी सरकार को, तो इससे कहीं ना कहीं अब केंद्र में बैठी सरकार को फायदा मिलेगा और विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं राज्यों में, उनमें भी अब कहीं ना कहीं इनको फायदा देखने को मिलेगा। तो चुनाव आते ही दामों में गिरावट देखने को मिलती है और जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, नतीजे आ जाएंगे, तो ऐसे में जो दाम है फिर से इजाफा देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, ये तो रहा ही है, क्योंकि आप देख सकते हैं यूपी में चुनाव था तो लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम कम हो रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उसके बाद बहुत तेजी के साथ इन चीजों में ग्रोथ हुई है पेट्रोल और डीजल के दामों में। लेकिन अब जैसे जैसे और चुनाव नजदीक आ रहे हैं विधानसभा के अदर स्टेट में, तो स्टेट में चुनाव आने से अब लग रहा है कि कहीं न कहीं इनको इस चीज का बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है सत्ता पक्ष को। तो इसके लिए इन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा दी है, पेट्रोल को और डीजल को सस्ता कर दिया। साथ ये भी सूत्रों की जानकारी मिल रही है कि घरेलू गैस में भी एक कमी देखने को मिल सकती है। तो राजनीतिक दलों का तो फायदा हुआ ही है, इसी के साथ लोगों का भी अब फायदा कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लोगों की मांग थी, लगातार सरकार से गुहार लगा रहे थे लोग कि एक्साइज ड्यूटी कम की जाए, दाम जो है वो कम की जाए, लेकिन अब कहीं ना कहीं लोगों को भी अब राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल, बिल्कुल बहुत राहत मिलेगी और इससे आम जनता में, एक व्यापारी वर्ग में जो ट्रांसपोर्टर है उनको भी बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि सारा जो महंगाई है वो ट्रांसपोर्ट पे ही आधारित है। और जब ट्रांसपोर्ट का डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, उसी के साथ साथ अन्य चीजें भी महंगी हो जाती हैं, तो कहीं ना कहीं आम जनता को इसको सीधा लाभ मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे कि दिल्ली से हमारे संवाददाता शिवेंद्र ने जानकारी दी है कि अब लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जैसे चुनाव आते हैं तो दाम जो है पेट्रोल डीजल के वो कम हो जाते हैं, लेकिन वो तो बात की बात है क्या होगा, लेकिन फिलहाल के लिए लोगों को राहत मिलती जो है वो दिखाई दे रही है। इसको लेकर विपक्ष की ओर से भी कई बार लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, आवाज उठाई जा रही है, वहीं लोग भी इससे काफी परेशान थे। तो अब कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिलती दिखाई दे रही है।